Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 4.2, the story of Gautama's quest in English Bal Bharti textbooks in class 6. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें किसकी स्टोरी है, हमारे जो गौतमा बुद्ध है ना, जो हमारे बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गौतमा द बुद्धू वॉज बॉर्न ओवर द 2500 years ago। मतलब गौतमा बुद्धू अरे बुद्धा जो थे, गौतम बुद्ध जिनको बोला जाता है, गौतम बुद्ध, गौतमा जो बुद्धा थे वो कहाँ कब बॉर्न हुए थे? आज से 2500 years ago, मतलब 2500 साल पहले वो एक कंट्री में बॉर्न हुए थे। एज प्रिंस सिद्धार्थ, ही वॉज द सन ऑफ द किंग, राजा सुधोधाना। अभी गौतमा बुद्ध वॉज बॉर्न ओवर 2500 years ago। गौतमा बुद्ध आज से हम काउंट करेंगे तो 2500 साल पहले की लाइफ में जाएंगे तो 2500 पहले वो हमारे जो गौतमा बुद्धा थे वो बॉर्न हुए थे। लेकिन एज प्रिंस सिद्धार्थ, जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ किंग राजा सुधोधाना। मतलब जो यहाँ पे प्रिंस सिद्धार्थ थे वो किसके बेटे थे? यहाँ पे जो एक राजा है, जो एक शहजादा है, वो किसका बेटा था? हमारे राजा सुधोधाना का बेटा था। ही वॉज बॉर्न ऑन द सेक्रेड डे, मतलब वो भी सेक्रेड डे ऑफ द वैशाख पूर्णिमा एट लंबिनी सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ कपिलावस्तु। 7 days आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर माया देवी पास अवे। अभी क्या हुआ, अभी उसी के साथ ही जैसे हमारे गौतमा बुद्धा बॉर्न हुए थे 2500 साल पहले, तो यहाँ पे जो राजा है सिद्धार्थ, वो किसके बेटे थे? हमारे राजा शुद्धोधना के बेटे थे। लेकिन वो कब पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न, वो कब पैदा हुए थे? ये जो प्रिंस हमारे सिद्धार्थ थे वो कब हुए थे? उसी टाइम पे पैदा हुए थे जब वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वो टाइम पे हमारे कौन सी सिटी में पैदा हुए थे? कपिला वास्तु में पैदा हुए थे। उसके 7 दिन ही बाद उनकी जो बर्थ उनकी जब बॉर्न हुई थी, जब उनका जो उनका जब जन्म हुआ था, तो उनकी जो मम्मी है माँ माया देवी वो गुजर गई थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। It was prophesied at his birth that his infant would grow to be either a great Chakravarti, an emperor, or sannyasi renegade who would bring comfort to thousands of lost souls। अभी यहाँ पे सन्यासी हम किसको बोलेंगे? जो ऐसे आपने देखा होगा साधु वगैरह को, जो हमारी बोलते हैं ना, हमारी जो अपनी लाइफ को छोड़ के मतलब सिर्फ गॉड की पूजा करने लगते, वो मतलब अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं, शहर से बाहर चले जाते हैं, वो एक जगह वो ले लेते हैं, एक लोकेशन ले लेते हैं जहाँ पे वो सन्यासी बन जाते हैं। मतलब वहाँ पे वो सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं, सिर्फ गॉड को याद करते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ किसके लिए गुजारते हैं? सिर्फ गॉड के लिए। द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज beloved son from renouncing the world. He surrounded the prince with every imaginable luxury and comfort। अभी जो किंग था वो क्या बोला, वो तो क्या मतलब उसने अनाउंस कर दिया था, अगर यहाँ पे जो अगर मेरे जो प्रिंस की यही ख्वाहिश है तो फिर अगर वो वाकई साधारण सी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो फिर अगर वाकई वो सन्यास बनना चाहता है तो वो अपनी लाइफ गॉड के लिए स्पेंड करना चाहता है, तो वाकई वो उसकी चॉइस है। It is said that king had 3 magnificent palaces, one for each season of the year in the beautiful atmosphere 3 royal mansion। Prince Siddharth leave his scheduled protected life। अभी जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो क्या थे? मतलब वो एक सिटी में एक राजा बनके, एक शहजादा बनके रह रहे थे। वो किसके बेटे थे? हमारे जो राजा है, राजा कौन है? हमारे कपिला वास्तु के बेटे थे। हमारे जो राजा सुधोंदा के बेटे थे। लेकिन वो कब बॉर्न हुए थे? जो सिद्धार्थ उस दिन कपिला वास्तु की जैसे सिटी में बॉर्न हुए थे। लेकिन उसके दिन 7 दिन बाद उनकी जो मम्मी थी माया देवी वो गुजर गई थी। लेकिन उनकी जो परवरिश थी उनकी कहाँ पे हुई थी? उनकी पैदाइश मतलब कहाँ पे हुई थी? एक चक्रवर्ती एम्परर और सन्यासी के वहाँ उनकी परवरिश हुई थी।
द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज, अभी आपने देखा कि हम गौतम बुद्धा की जब उनका जन्म हुआ है, जब वो पैदा हुए थे, तो उनकी परवरिश कहाँ हुई थी? हमारे जो है सन्यासी चक्रवर्ती एम्परर और सन्यासी रिनुकेट हु वुड ब्रिंग कंफर्ट टू थाउजेंड ऑफ लॉस्ट सोल, मतलब वहाँ पे राजा राजा शुद्धोधा के इधर उनकी परवरिश हुई थी। The king was determined to prevent his beloved son from renouncing the world. He surrounded the prince with every imaginable luxury and comfort. अभी जो किंग था वो मतलब जो हमारे जो गौतम बुद्ध की बहुत रेस्पेक्ट करता था, वो बराबर वो सिर्फ अपने बेटे की तरह उसको उसकी परवरिश कर रहा था, मतलब वो सारी लग्जरी कंफर्ट सब कुछ दे रहा था। इज इट सेड दैट किंग हैड 3 मैग्निफिसेंट पैलेस, मतलब कि जो हमारे राजा की 3 जगह है, वन फॉर ईच सीजन ऑफ द ईयर, मतलब एक जगह कैसी है सिर्फ जो साल में एक बार उसकी एक प्लेस है इन द ब्यूटीफुल एटमोस्फियर ऑफ द थ्री दिस रॉयल मेंशन। फिर सिद्धार्थ लाई हिज शेड्यूल एंड प्रोटेक्टेड लाइफ, अभी जो प्रिंस सिद्धार्थ था वो भी अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा था, जैसे आपने देखा होगा जो राजा महाराजा के बेटे रहते हैं उनकी लाइफ कितनी लग्जरी रहती है, बहुत ही शानदार जिंदगी गुजारते हैं। In good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm. अभी उससे उस जब अच्छा टाइम चल रहा था, जो हमारा प्रिंस हमारा जो सिद्धांत था, हमारा जो प्रिंस सिद्धार्थ था, उसकी शादी किससे? एक खूबसूरत लड़की से हुई जिसका नाम रीलम था। प्रिंसेस यशोधारा द डॉटर ऑफ द कोलिया किंग, अभी जो प्रिंसेस यशोधारा है वो किसकी बेटी है? कोलिया किंग की बेटी है। सून अ सन राहुल वॉज बॉर्न टू देम, फिर उनके इधर कौन पैदा हुआ? अभी जो प्रिंस सिद्धार्थ था उसकी शादी किससे हुई? एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी हुई जिसका नाम रीलम था। लेकिन जो शहजादी यशोधरा थी वो किसकी बेटी थी? हमारे राजा कोलिया की बेटी थी। फिर कुछ दिनों बाद जब उनकी शादी हो गई, ये रीलम और सिद्धार्थ की शादी हो गई, तो कुछ दिनों बाद उनके घर में एक बेटा बॉर्न हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। एट द एज ऑफ 29 At the age of 29, सिद्धांत went out to see his kingdom and to meet his subject. जब सिद्धांत की एज 29 की हो गई, तो सिद्धार्थ क्या हुआ? एट द एज ऑफ 29 मतलब सिद्धार्थ कहाँ गया? अपना किंगडम देखने चला गया कि मुझे कौन कौन सी ड्यूटीज निभानी है, मुझे अपनी कंट्री अपनी सिटी के लिए मुझे क्या क्या करना है। ही beheld what the Buddhist book called the four sign witness to emperors of the world. तो उसने क्या किया? एक बुद्धिस्ट बुक खोला, जो आपने देखा होगा जो जैन रहते हैं, वो जो बुद्धिज्म के मजहब को फॉलो करते हैं, तो उनकी देखो एक बच्चों एक बुक होती है, तो उन्होंने क्या किया? एक बुद्धिज्म की बुक को ओपन किया जिसमें 4 साइन मेंशन की गई थी। He saw an old man, a deceased man, a dead man and a monk. मतलब उसने 4 साइन देखा। जब उसने बुद्धिज्म की अपनी बुक खोला तो उसने 4 चीजें देखा। एक ओल्ड मैन मतलब जिसको हम बूढ़ा बोलते, एक डिसीज मैन देखा जो बीमार है, डेड मैन जो मरे, अ मॉन्क। अदर एंटर इनटू हिज हार्ट विजन ऑफ दुक्का, अभी जब वो अपने दिल से देखा कि मुझे इन सब सारी चीज़ों पे नज़र रखना है। द वर्ल्ड सॉरो, जो हमारे जो दुनिया में सारी प्रॉब्लम आ रही, परेशानियाँ आ रही, उन्हें समय हमें कैसे दूर करना है। व्हाट इज़ द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो, मतलब हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो वर्ल्ड की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली, द answerable question led him to renounce worldly life, leave his wife and son and set out the quest of the truth of the life. फिर क्या हुआ? जब हमारे वर्ल्ड में जैसे दुनिया में हमारी परेशानी होती है, जैसे कभी वॉर होने लगती है और कभी कुछ ऐसा हो जाता है, फ्लड आ जाता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही है और किसी को मतलब खाने पीने में परेशानी हो रही है, मतलब जो बेचारे बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल, जिसके पास घर है, जो बहुत ही पुअर लोग हैं, जो हमारे सिटी में कंट्री में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो जो सिद्धांत था वो मतलब ये सब परेशानियों को दूर करना चाहता था कि मुझे अपने किंगडम के लोगों की हिफाजत करनी है, जो भी गरीबी है, पोवर्टी है, उन सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी एक कंट्री एक अच्छी कंट्री बननी चाहिए जहाँ पे जो लोग हैं अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और सच्चाई के रास्ते पे चले। वट इज़ द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सोरो, ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली, मतलब उसने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी वर्ल्ड की सारी परेशानी दूर हो जाए। ना अनआंसरेबल क्वेश्चन लेड हिम टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, जो अनआंसरेबल क्वेश्चन था जिसका कोई जवाब नहीं। लीव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट द
quest of the leave his wife and son and set out in the quest of the truth of life। उसने क्या किया, प्रिंस सिद्धार्थ ने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया, अपने बेटों को भी छोड़ दिया, एक सच्चाई के रास्ते पे कदम उठा लिया कि मुझे एक सच्चाई के रास्ते पे जीना है। The story of Gautama quest that is end in elimination and attainment of nirvana। अभी जो स्टोरी ऑफ गौतमा है वो कैसी है, मतलब जो कैसी खत्म हो रही है, मतलब एक लाइटिंग से, एक मतलब एक रोशनी पर से खत्म हो रही कि उन्होंने मतलब बहुत ही एक उन्होंने मतलब उनका जो थॉट्स थे बहुत ही अच्छे थे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल ऑफ फोर टाइम। मतलब आपने गौतमा बुद्धा के बारे में सुना होगा, वो एक सन्यासी थे, एक गुरु जैसे जैसे साधु लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे गॉड की पूजा करते हैं और हमें अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि हमें दुनिया में अच्छी लाइफ गुजारनी है, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें किसी को सताना है, हमें एक अच्छी लाइफ गुजारनी है। फॉर 6 years डिड गौतमा प्रैक्टिस इंटेंस एक्सकेटिज्म। फिर 6 साल से जो गौतमा थे वो किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सकेटिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब एक संन्यास जो सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं। फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट बार्ली ग्रेन ऑफ राइस। मतलब जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ दिन गुजर गए तो वो खाने में क्या खा रहे थे, बार्ली ग्रेन ऑफ राइस खा रहे थे, जो उसका मतलब बार्ली ग्रेन ऑफ राइस को खा रहे थे, मतलब वो बार्ली का मतलब बार्ली जो होती है उसका आटा बना के खा रहे थे और राइस खा रहे थे, चावल खा रहे थे। हिज स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक बॉडी वॉज रिड्यूस टू बैग ऑफ बोन्स। मतलब जो उनकी हड्डी थी बहुत ही मतलब जो बैग ऑफ बोन्स था, मतलब उनके हिज स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी वॉज रिड्यूस टू बैग ऑफ बोन्स। मतलब जो उनकी बॉडी थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बट इट सर्व नो पर्पस। The Buddha spread a handful of grass on the ground and beneath the Bodhi tree and form a seat for himself। फिर क्या किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो गौतमा बुद्धा की, आप गौतमा बुद्धा की पिक्चर देख सकते हो, वो कैसे उन्होंने मतलब वो एक गुरु बन गए थे, जो रहते हैं ना साधु वगैरह, आपने देखा होगा, मतलब वो सन्यास बन गए थे। सन्यास हम किसको बोलते हैं बच्चों, जो सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं, सिर्फ वो गॉड के बारे में ही सोचते हैं और एक लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज देते हैं कि हमें दुनिया में कैसी लाइफ गुजारनी है, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, हमें एक अच्छी लाइफ गुजारनी है और हमें किसी को ऐसे मतलब वे ऑफ लाइफ, टीचिंग ऑफ लाइफ, वो मतलब वो सिर्फ गॉड से बातें करते रहते हैं कि हमें सिर्फ गॉड, और उन्हें गॉड दिखाई भी देते थे कि हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ गुजारने के लिए हमें किन किन बातों का क्या ध्यान रखना है, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है, हमें झूठों और ये जो गलत काम, बुरे काम बिल्कुल नहीं करना है, हमें हमेशा अच्छे काम करना है दुनिया में। जब वो एक्टिविज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसका ट्री है बच्चों, ये एक बोधि ट्री है। ये क्या है, एक बोधि ट्री है। और ये जो गौतमा बुद्ध वो पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे बैठ गए हैं। और जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे वो खाने में क्या खा रहे थे, राइस खा रहे थे, बार्ली की रोटी खा रहे थे। अभी भी इनकी जो बॉडी थी अभी भी स्ट्रांग थी, मतलब हिम्मत नहीं हार रहे थे। द बुद्धा scattered a handful of grass on the ground beneath the Bodhi tree and form a seat for himself। मतलब उन्होंने क्या किया, the Buddha the scattered a handful of grass on the ground beneath the Bodhi tree and form a seat for himself। मतलब उन्होंने क्या किया, वो ट्री के नीचे बैठ गए। आप देख सकते हो बोधि ट्री का पिक्चर, और यहाँ पे घास के नीचे ट्री के नीचे बैठ गए और यहाँ पे मतलब उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। आई कैन नॉट इफ माई स्किन नर्व्स एंड बोन्स डिके। मतलब उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, अगर मेरी स्किन और मेरी नर्व्स और मेरी हड्डियाँ अगर सड़ भी जाए। ही थॉट आई कैन इफ माई ब्लड ड्राइज, तो आई कैन नॉट इफ माई लाइफ ब्लड ड्राइज। मतलब उन्हें उस चीज़ की अपनी ना भूख की परवाह थी, ना अपनी स्किन की परवाह थी, ना ही अपनी हड्डी की परवाह थी कि अगर मेरी हड्डियाँ भी सड़ जाएगी तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं, मुझे उसकी भी परवाह नहीं अगर मेरा जो खून है वो ड्राई हो जाएगा। आई शॉल नॉट गिव अप अंटिल आई अटेंड टू इनलाइटमेंट। मतलब मैं जब तक हिम्मत नहीं आ पा दूंगा जब तक मैं लोगों को सही राह दिखा दूँ। मतलब वो लोगों को सही रोशनी देना चाहते थे, इसीलिए वो एक लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहते थे कि वो गॉड की पूजा कर रहे थे कि मुझे एक अच्छा, एक ऐसा मतलब जो रूहानी अमल होता है, जो साधु रहते हैं, जो रहते हैं ना, जैसे आप देख जो साधु जो गुरु रहते हैं सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं, उन्हें एक मतलब वो एक ऐसा करते कि वो एक मंत्र जाप में आ जाते कि हमें इस मंत्र जाप को पढ़ना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, ना ही मुझे भूख की परवाह है, ना ही मुझे मेरी हड्डियाँ भी सड़ जाए तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, अगर मैं मेरी हड्डियाँ भी सड़ जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं है।
अब मेरा खून भी ड्राई हो जाए, मुझे भी उसके पर मुझे, लेकिन लोगों को एक रोशनी दिखाने की हमें दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। What divine will power in this world? And what may not man achieve if he would wake up his will power? मतलब जो विल पावर होता है इंसान का, मतलब वो कब तक रहता है, जो गॉड ने उसको दिया रहता है, कब तक वो, मतलब वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, कब तक अपने विल पावर में रहेंगे। It is said that he saw a vision which contained a message for him. It acted as spiritual instrument to him. The word wrote word. मतलब उनको एक स्पेशल मैसेज दिखाई दे रहा था, तो वो गॉड से बातें कर रहे थे, जैसे कोई रूहानी अमल करते हैं ना, जो हमारे गुरु रहते हैं, और जब वो मतलब सन्यासी में बैठ जाते हैं, सिर्फ गॉड को, मतलब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल नहीं गुजार करते, सिर्फ वो अपनी पूरी ज़िंदगी किस में गुजार देते हैं, गॉड के लिए गुजार देते, कि हम अपना रूहानी जब अमल करते तो उन्होंने क्या मैसेज लिखा था लोगों के लिए। Tune the sitar neither low nor high, the string overstretched break, the music dies, the string over lack is dumb, the music dies. ट्यून द सितार नेदर लो एंड हाई। अब जब हम सितार को बजाते हैं तो उसकी जो साउंड रहती है, ना ही ज़्यादा ज़्यादा कम रहती है, ना ही ज़्यादा धीमी रहती है, ना ही ज़्यादा तेज़ रहती है। द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच ब्रेक द म्यूजिक डाइज। जैसे हम स्ट्रिंग का ब्रेक्स बंद कर देते हैं, जैसे हम अब उसकी हम तक तार बजाना बंद कर देते, तो हमारा जो म्यूज़िक रहता है वो ख़त्म हो जाता है। द स्ट्रिंग ओवर लैक इज़ डम, द म्यूज़िक डाइज। जैसे हम म्यूज़िक की स्ट्रिंग को बजाना बंद कर देते, तो हमारी जो म्यूज़िक क्या रहती है, ख़त्म हो जाती है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई टू हैव अ टॉर्चर माई बॉडी टू स्टारवेशन, आई हैड टेकन टू स्किम, लेट मी फॉलो द मिडल पाथ। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप से क्या किया, मैंने अपनी बॉडी को तकलीफ दिया है कि मैं सारा दिन भूख में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को खुद तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लोगों को एक अच्छा मैसेज दिखाना है, अच्छी राह सिखानी है। When he tried to get up to take a bath in the river, when he tried to get up take a bath in the river, he found that he had become so weak that he could not rise. लेकिन जब वो बात लेने के लिए रिवर में जाते थे, तो अपने आप को, मतलब अपने आप को बहुत ही वीक समझते थे, कि वो बहुत कमज़ोर, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाए रहते थे। तो वो जस्ट देन अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम सुजाता अपीयर बिफोर हिम कैरिंग अ गोल्डन बॉल फिल विथ स्वीट मिल्क एंड राइस। फिर क्या हुआ, जब वो हमारे जो गौतमा बुद्धा है, जब वो दिन रात मतलब किसकी पूजा, कौन सा रूहानी अमल करते रहते, मतलब गॉड की पूजा करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो गौतमा बुद्धा है, उनकी पिक्चर देख सकते हो कि जब वो जब एस्केटिज्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि वो बोधि ट्री के नीचे वो गॉड की पूजा कर रहे हैं, मतलब ऐसा रूहानी अमल कर रहे हैं कि वो उन्हें ना अपनी भूख की परवाह है, ना ही अपनी बॉडी की परवाह है, ना ही उन्हें किसी चीज़ की परवाह, बस वो सिर्फ ऐसा रूहानी अमल करने के लिए बैठ गए हैं कि उन्हें सिर्फ गॉड ही दिखाई दे रहा है। फिर जब वो बात लेने के लिए जाते हैं रिवर में, तो अपने आप को बहुत ही वीक फील करते हैं, लेकिन जब उसके आगे फिर जो उनके आगे एक ब्यूटीफुल गर्ल है, जो खूबसूरत, जिसका नाम सुजाता है, तो वो उनके लिए क्या लेकर आई है, गोल्डन मॉल में सुजाता ने अपने मतलब उनके लिए, गौतमा बुद्धा के लिए एक गोल्डन बॉल में उन्होंने एक मिल्क लाया है, एक स्वीटन मिल्क, एक मीठा दूध लाया है और चावल लाया है। When she saw the weekend ascetic, she offered the bowl at his feet. Lord, please एक्सेप्ट माई ऑफरिंग मिल्क एंड राइस। जब वो देखती कि हमारे जो गौतमा बुद्धा है, वो सारा दिन रात अपनी लाइफ किस में गुजार रहे हैं, सिर्फ गॉड को याद कर रहे, एक रूहानी अमल कर रहे, एक एक्सक्रिटिज्म कर रहे, सिर्फ गॉड की पूजा कर रहे, मैंने ना ही उन्हें भूख की परवाह है, ना ही अपने किसी चीज़ की सेहत की परवाह है। लेकिन जब वो आसन लेने के लिए, नहाने के लिए रिवर में जाते, तो उन्हें एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है। ब्यूटीफुल गर्ल उनको क्या देती है, एक बोल में क्या देती है, एक स्वीटन मिल्क, एक मीठा दूध देती है, राइस देती है, कि आप इसे, लॉर्ड, मेरा ये जो ऑफ़र है, मेरा ये जो मील आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप इसे खा लीजिए। आप दिन रात मतलब किसकी प्रैक्टिस, गॉड की पूजा कर रहे हो। बुद्धा accepted her offering. This was his first meal after many days of the starvation. मतलब ये उनका पहला खाना था, जब वो सुजाता ने हमारे लॉर्ड किसको दिया, हमारे लॉर्ड
हमारे हमारे गौतमा बुद्धा को जो थे, हमारे जो गुरु थे, उनको जब ये खाना ऑफर किया स्वीट मिल्क और विथ राइस के साथ दिया कि मेरा ये लॉर्ड, ये मेरा खाना है, जो मेरा मील एक्सेप्ट कीजिए, कि उन्होंने कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने सारी अपना सब कुछ दिनों भूख से अपनी भूख में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, भूख में ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद ये खाना खाया। He refreshed him and infused a new strength in him. He realized that making the body suffer was not the way to enlightenment and truth. फिर उन्हें पता चल गया कि अपने आप को तकलीफ देके वो लोगों को मैसेज नहीं दे सकते। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? सन्यासी की। कि अगर मैं ऐसा करूँगा कि मैं सारी दुनिया के काम वाम को छोड़ के सिर्फ मैं गॉड की पूजा करने लगूँ और मैं इस पर प्रैक्टिस बढ़ जाऊँगा, लेकिन इस तरह तरीके से मैं लोगों को रोशनी नहीं दिखा सकता हूँ अपने आप को तकलीफ देके। गौतमा हैड लॉन्ग फॉर इनलाइटमेंट, मतलब गौतमा लॉन्ग फॉर इनलाइटमेंट मतलब उन्होंने लोगों को रोशनी दिखाने के लिए बहुत बहुत समय ले लिया। दैट नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो, मतलब हमारी लोगों की जो दुनिया में परेशानी है वो कैसे ख़त्म हो सकती है। द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर, मतलब हमारी कॉज ऑफ सॉरो जो हमारी डिज़ायर क्या है? एक हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है कि हमारा हम दुनिया में जब जीते तो हमारे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट दिया जाता है, जो को फूड शेल्टर क्लोथ। अगर ये हमारे लिए मिल गया तो हमारी जो डिज़ायर है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ रिलेटेड और हमारा जो एक्सपेंसिव है, हमारी जो लाइफ है, लग्जरी लाइफ, वो सब कैसे पूरी होगी? हमें कैसे मनी कमाना, पैसा कैसे कमाना है? द क्यूर फॉर सॉरो इज़ टू गिव अप ऑल द डिज़ायर, एडॉप्ट राइट लिविंग, मतलब अगर आप अपने डिज़ायर को गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे, एक सिंपल साधारण सी भी ज़िंदगी गुजारोगे तो आप लाइफ वाइल्ड में अच्छी तरह से सर्वाइव कर लोगे। Born under a tree, the Buddha received illumination also under a tree. To this day we venerate this tree as the Bodhi tree. फिर उन्होंने क्या बोला कि हमें अगर दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है तो हम नॉर्मल लाइफ से भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि भगवान हर किसी को अमीर बना के भेजता है, गरीब बना के भेजता है। अगर भगवान ने हमें जो भी दिया तो हमें गॉड को थैंक यू बोलना है कि हम एक साधारण ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई से ज़िंदगी गुजारनी है, ना ही किसी का माल चोरी करके किसी को झूठ बोल के, किसी को धोखा दे के हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हमें एक सिंपल साधारण एक सच्ची लाइफ गुजारनी ताकि हम जिस पे हम खुश रहे। फिर जब जब आपने देखा जो बॉर्न अंडर अ ट्री द बुद्धा रिसीव इल्यूमिनेशन ऑल्सो अंडर अ ट्री, टू दिस विनरेड दिस ट्री ऐसा बोधि ट्री। लेकिन जब क्या हुआ, जब वो बोधि ट्री के नीचे वो क्या करने लगे, एक्टिज्म की सन्यासी की प्रैक्टिस करने लगे, भगवान को याद करने लगे। फिर वहाँ पे उन्होंने लोगों को रोशनी दिखाना चाहते थे, जहाँ पे उन्होंने इस ट्री का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री नाम रख दिया। इस लेसन से आपसे बच्चों को देखने को कि आपको क्या समझ में आया कि जो गौतमा बुद्धा थे, जो हमारे जो गुरु थे, वो मतलब एक लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहते थे कि हमें दुनिया में अपने अगर वाकई हमारी अगर कोई परेशानी दूर नहीं हो रही है, जैसे हमारे जो सौरों से जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो हम सिंपल साधारण सी ज़िंदगी भी हम गुजार सकते हैं। हमें लालच नहीं करना है, हम सिंपल लिविंग लाइफ भी गुजार सकते हैं।